हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम मुजफ्फरपुर। आप वेलकम टू माय चैनल्स सरस्वती स्टडी सर्कल मुजफ्फरपुर। मैं आप सभी को अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल द्वारा आपको प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक सॉल्यूशन विथ बेस्ट कंसेप्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। और इस घड़ी में अगर हमारे चैनल से आप कंटिन्यू जुड़ते हो तो आपको 100% बेटर रिजल्ट की गारंटी दी जाती है। बस आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई भी नई जानकारी हमारे चैनल पे आप दिया जाएगा तो आपको उसका मैसेज पहले मिल जाए, ठीक है। सीबीएसई से रिगार्डिंग कुछ भी अगर किसी तरीके का कोई भी न्यूज आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवेलेबल जरूर कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल से आप लोग बने रहें और हमारे चैनल द्वारा जैसे आप लोगों को 100% PDF प्रत्येक चैप्टर का 100% सॉल्यूशन, वो भी जेन्युइन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एक एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है, जिसमें कहीं से कोई चूक नहीं है और 100% रिजल्ट की गारंटी भी दी जाती है। ऐसा कहीं भी कोई चैनल आपको नहीं देगा, हम मुफ्त में दे रहे हैं, ठीक है। आपको PDF में प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन और वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। इस चैनल के अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स में भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मुफ्त में PDF में सभी चैप्टर का सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से, ठीक है। IIT JEE मेंस उस पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे भी, ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से भी आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसका अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है हमारे मैथ्स क्लासेस का अलग से, उस पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं सब। और उम्मीद करते हैं कि आप जब भी प्रीवियस क्लास देखने के बाद ही नेक्स्ट क्लास देखेंगे ताकि आपको सही तरीके से उसका कंसेप्ट समझ में आए। चलिए, तो 1.3 हम आपको प्रीवियस क्लास में प्रोवाइड करा चुके हैं उसका सॉल्यूशन। अभी हम 1.4 के लिए, ठीक है। चलिए, इसमें हम आगे चलते हैं। अब समय को बर्बाद किए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। अब इसमें कह रहा है कि इसको आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए ये बताना है कि इसका अगर डेसिमल निकाला जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। और ध्यान देना है कि रेशनल नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग, तभी वो P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर नॉट रिपीटिंग नहीं आता है या रेकरिंग नंबर नहीं आ रहा है, रेकरिंग और रिपीटिंग सेम ही होता है, ठीक है। डेसिमल में अगर रिपीटिंग या रेकरिंग नहीं आ रहा है तो वो आपको P/Q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/3125। तो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, बिना डिवाइड के। डिवाइड करने में आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन भी कह रहा है कि आपको डिवाइड नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑफ डिफिनीसन में ही आपको बताया गया है। पीछे डिफिनीसन आप नहीं देखें तो हमारे PDF नोट्स भी अवेलेबल है इसका चैप्टर वाइज। प्रत्येक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसका नोट्स पहले प्रोवाइड कराते हैं, फॉर्मूला, डिफिनेशन, ये सब चीज़ का, थ्योरम्स का। उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालना है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 बोथ या आइदर ऑफ 1, ठीक है, उनमें से कोई एक। बोथ अगर 2 होना चाहिए या 5 प्राइम फैक्टर में या कोई एक आता है तब भी वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्मेट। तो देखिए, फर्स्ट 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद देखिए पहले 5 से कटा 6 to 5, उसके बाद फिर 5 से काट
डिविजिबल है, फिर डिवाइड किया गया तो 1 to 5 आया, फिर 5 से 1 to 5, फिर 5 से 25, 25 5 आया, यानी 5 to the power 5 आया। ठीक है, तो 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5 इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका क्या आ गया, इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to power m where mn equal to 0 1 2 dot. Hence it has a terminating decimal form, या terminating decimal expansion। ठीक है, तो इसका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अगला 17/8, इसका भी आपको डिनोमिनेटर को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है। तो 2 के पावर 3 इंटू 5 to the power 0 आ रहा है, यानी 5 नहीं आ रहा है तो 5 के पावर 0 डाल सकते हैं। तो इसका भी आपका जो है डिनोमिनेटर का फॉर्म आ गया 2 to the power n into 5 to power m में। Its denominator is of the form 2 to the power n into 5 to power m where mn equal to 0 1 2 3 dot dot dot. So it is a terminating decimal form। ये डिफिनीशन में ही आपको बताया गया कि p by q where q equal to 2 to the power n into 5 to power 5 to the power m where mn equal to 0 1 2 3। अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में आता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो आ रहा है जिसमें उसमें होगा, जिसमें नहीं आएगा उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें आपका 64/455 दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी डिनोमिनेटर निकालिए। इसमें 5 इंटू 7 इंटू 13 डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन आया। तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m, यानी इसमें 2 और 5 के अलावा भी आपका नंबर आ गया है। 2 तो नहीं है, 5 और है, बट 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर कोई भी एक्स्ट्रा नंबर डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा आ जाता है, ठीक है, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, 2 और 5 बोथ आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अदर नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो लिख देना है लास्ट में, इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to power m, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसलिए इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15/1600। ठीक है, अब यहाँ 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। इसमें आपका 2 6 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 2 to the power n इंटू 5 to power m के फॉर्म में आ गया। इस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to power m वेयर mn इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट। Hence it has a terminating decimal expansion, therefore इसका जो एक्सपेंशन होगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 5 29/343। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद 7 to the power 3 आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर फॉर्म में आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ लिख देना है, इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to power m वेयर mn इक्वल टू 0 1 2 3। हैंस द गिवन रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसलिए इसका जो एक्सप्रेशन है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट 23/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2। पहले से यह दिया हुआ है डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर फॉर्म में, और इसमें आपका 2 और 5 भी है। हैंस इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to power m वेयर mn इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट। सो इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसलिए इसका जो होगा टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है। इसके अलावा कोई भी नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन याद रखना है।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 129 बाई में 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 to the power 5। अब यहाँ देखिए 2 और 5 जहाँ तक है वहाँ तक तो प्राइम फैक्टर में सही है, टर्मिनेटिंग का कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ 7 to the power 5 भी जो कि एक्स्ट्रा है उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देना इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to power m वेयर mn इक्वल टू 0। इस ठीक है, केवल इस फॉर्म में नहीं है, इसमें और भी आ गए हैं नंबर। सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट 6/15 है, तो यहाँ आपको पहले सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ऐसे 3 और 5 आ रहा है डिनोमिनेटर में। अगर नहीं काटते हैं तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लिया जाएगा। काटने के बाद देखिए 2/5 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2/5। तो 2/2 की पावर 0 इंटू 5 to the power 1। इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m वेयर mn इक्वल टू 0 1 2। हेंस इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट 35/50 है। 35/50 इक्वल टू 35/2 इंटू 5 to the power 2। यहाँ पे इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m वेयर mn इक्वल टू 0 1 2। हेंस इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। नेक्स्ट आपका है 77/210। ठीक है, तो यहाँ भी कटने वाला था, प्राइम फैक्टर नीचे निकाले 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डिनोमिनेटर का आ रहा है, 7 से कट गया 77 11 टाइम्स। फिर भी कटने के बाद भी देखिए डिनोमिनेटर में 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। हेंस इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m वेयर mn इक्वल टू 0 1 2 डॉट। हेंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग फॉर्म ये नहीं है। ठीक है, तो ये 10 तक आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन 1 में जो दिया गया है उसमें जो भी टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है, डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए जितना पावर 2 का होगा उतना ही 5 का पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, जितना कम है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे लाइक टर्म में चेंज करते हैं सेम वही प्रोसेस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125 है। 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद 5 to the power 5 आ रहा है, यहाँ 2 to the power 5 ही चाहिए, तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 13 इंटू 22 आ गया ऊपर में, नीचे दोनों का पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम रहे बेस को और पावर सेम 5। यानी पावर सेम रहता है तो बेस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर जो है वही रहेगा। तो नॉमिनेटर में आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 416 और डिनोमिनेटर 10 to the power 5। ठीक है, अब 10 to the power 5 है तो नीचे आपका 50 आ गया। अब इसको डिवाइड करने में आपको जैसा कि पता है जितना जीरो रहता है डेसिमल के बाद उतना डिजिट होना चाहिए, तो आपका आ गया 0.00416। ठीक है, फिर इसके बाद आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 वाला भी है, तो 17/8 इसमें 2 का पावर 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 5 to the power 3 से भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 17 इंटू 125 नॉमिनेटर में आ गया, बाई में आपका 2 इंटू 5 to the power 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2125 नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 10 to the power 3। ठीक है, तो 2125 बाई 1 पे 000, इसको डेसिमल फॉर्मेट में लाने के लिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो 2.125 डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ गया। ठीक है, जिसमें अगर नहीं पड़ता है तो उसमें 0 डालना पड़ता है नंबर के आगे, उसके बाद डेसिमल देते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 3 नहीं आ रहा है, 4 नंबर में है 15
15/1600 ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसमें आपका 2 टू दी पावर 6 और 5 टू दी पावर 2 था, तो 5 की पावर भी 6 लाना है। इसके लिए 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए सॉल्व करने पर आ रहा है 9375/2 इंटू 5 टू दी पावर 6, यानी 9375/10 टू दी पावर 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डेसिमल फॉर्म में लाइए, तो डेसिमल फॉर्मेट में लाने पर आ रहा है 0.009375, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 पे 6 जीरो आ रहा है, तो ऊपर में भी डेसिमल में जब चेंज करेंगे तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट आना चाहिए। तो इसके लिए 3 डिजिट 93754 पहले से था, 2 और 0 इसके आगे बैठा दिया गया, तब डेसिमल देना है, जिससे डेसिमल के बाद 6 डिजिट पूरा है। बाद में 0 नहीं लगा सकते हैं, पहले लगाना पड़ता है। देखिए 6 में आपका दिया हुआ है 23 और पहले से ही 2 के पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 था, ठीक है। 5 इसका फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए उसका डेसिमल फॉर्मेट नहीं निकलेगा। डेसिमल फॉर्म में डेसिमल निकालने के लिए टर्मिनेटिंग होना ज़रूरी है। देखिए तो इसका फिर 115 मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 5 एक और से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 आएगा। 5 का पावर 2 पहले से था, एक 5 की कमी है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 115/10 टू दी पावर 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसका सॉल्व किया तो 115/1000, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो 0.115, ठीक है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन आपका 6/15 सॉल्व किए, कटने के बाद 2/5 आएगा। 2/5 है तो एक 5 नीचे है, तो एक और 2 चाहिए, तो एक 2 से मल्टीप्लाई किए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 4/10 आ गया। डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसका भी निकालना है। तो फिर इसको चेंज कीजिए, जैसे 35 है, इसका प्राइम फैक्टर निकाले 2 इंटू 5 इंटू 5 आया, एक 5 से कट गया, 7/2 इंटू 5 आया, अब 7/10 0.7, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट में जो था टर्मिनेटिंग फॉर्म में आया था उसी का डेसिमल फॉर्म में यहाँ लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले का नहीं। तो इस तरीके से बिना डिवाइड किए हम लोग लिखेंगे, और प्रोसेस भी यही है सॉल्व करने का, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसका 3, जिसमें आपको बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है या नॉन टर्मिनेटिंग में, क्वेश्चन को चेक करके। चलिए The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? ठीक है। ठीक है, यहाँ 43.12345678 9 है, ठीक है। इसमें बताना है कि ये रेशनल में है या नहीं। अगर रेशनल है तो डिनोमिनेटर इसका किस फैक्टर में आएगा। तो देखिए इसको हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल के बाद इंड पॉइंट इसका आ चुका है डिवाइड करने के बाद। ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर क्यू आपका जो होगा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू पावर m, यानी इसका फैक्टर डिनोमिनेटर का होगा 2 और 5 बोथ। सेकेंड में देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है डेसिमल में, और नॉन रिपीटिंग भी, कंटिन्यू नहीं आ रहा है ना रिपीट कर रहा है। ये आपका इरेशनल नंबर है, बिकॉज इट नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43.12345678 9 रेकरिंग है इस पर, तो रेकरिंग नंबर भी रेशनल नंबर होता है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा डिनोमिनेटर का उसमें 2 और 5 नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। अब अगला हम आपको चैप्टर 2 का नोट्स पहले प्रोवाइड कराते हैं, फिर सॉल्यूशन। हमारे चैनल से बने रहिए इसके, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।